इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैल्जोना पीछे से मर्लिन पर अपने दोनों टाइगर से अटैक करने जाती है। उसकी दोनों टाइगर बिल्कुल किसी सांप के दांतों की तरह लग रहे होते हैं। तभी मर्लिन को एहसास होता है कि कोई उस पर पीछे से अटैक करने वाला है, पर मर्लिन को पता नहीं चलता कि कौन उस पर अटैक कर रहा है। मर्लिन बिना पीछे मुड़े अपनी तलवार के कोनी से कैल्जोना के पेट पर अटैक कर देता है। जैसे ही तलवार की कोनी कैल्जोना के पेट पर लगती है, वैसे ही कैल्जोना की आंखें बाहर आ जाती है। मर्लिन के अटैक की वजह से कैल्जोना किसी गेंद की तरह दूर जाकर एक घर से टकरा जाती है, जिस वजह से वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। कैल्जोना जहां पर टकराई होती है वहां पर सब कुछ तबाह हो जाता है। मर्लिन उस धमाके की तरफ देखते हुए कहता है, क्या वो एक औरत थी? पर वो मेरे पीछे क्या कर रही थी? क्या वो मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी? अरे हाँ, तुम तो वही ओबा-चान हो ना, जो अभी थोड़ी देर पहले यंग लड़की के रूप में तैयार हुई थी। क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगी? मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे किस्मत में नहीं हूँ, इसीलिए मुझे माफ़ कर देना। वहीं दूसरी तरफ कैल्जोना लकड़ी के ढेर पर बेहाल पड़ी होती है। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। फिर कैल्जोना हिम्मत करके मर्लिन को वहाँ से जाते हुए देख मन ही मन सोचती है, क्या वह आदमी सच में सिर्फ एक आयरन प्लेट एडवेंचर है? पर यह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? फिर कैल्जोना उस कबाड़ से उठते हुए कहती है, ब्लडी हेल, मुझे इस इंसान के एडवेंचर सर्टिफिकेट से धोखा नहीं खाना चाहिए था। वह जाहिर तौर पर अपनी असली ताकत छुपाने की कोशिश कर रहा है। इस आदमी की ताकत को देखते हुए ऐसा लगता है कि मेरे लिए अकेले चाबी वापस लेना बहुत ही कठिन होगा। कैल्जोना अभी खड़ी हुई होती है कि तभी कैल्जोना के पीछे एक पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल की इज्जत में कैल्जोना उस पोर्टल के आगे झुककर प्रणाम करती है। तभी उस पोर्टल से मैजेस्टी की आवाज़ आती है, कैल्जोना सभी चीज़ें कैसी चल रही हैं? कैल्जोना मैजेस्टी से कहती है, योर मैजेस्टी, मुझे माफ़ करना, मैं फिसल गई थी। हमारा अपोनेंट बहुत ताकतवर है, शायद वो सैटर्न रैंक के शिखर पर है। कैल्जोना की बात सुनने के बाद मैजेस्टी को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो शौक से बाहर आते हुए कैल्जोना से चिल्लाकर कहता है, अब जाकर मुझे समझ में आया कि बार्नार्ड इतनी आसानी से एक आयरन प्लेट एडवेंचर से कैसे हार गया। फिर मैजेस्टी कैल्जोना से कहता है, जल्दी करो, एम्पायर के रेडबर्ड नाइट्स हमारे ठिकाने को ढूंढ रहे हैं। मैजेस्टी प्लीज आप चिंता मत कीजिए, मैं एक और फेलियर नहीं होने दूंगी। मैजेस्टी, क्या आपको फोर्थ सैटर्न ड्रैगन याद है? द फोर्थ सैटर्न ड्रैगन आइजम 6 सैटर्न ड्रैगन में से एक है। पिछले किंग ने आइजरम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो एरिस का रक्षक बन गया। आइजरम को बेन नेविस में 1000 मैजेस ने सील कर दिया था। प्रियस रेम के नष्ट होने के कारण आइजरम गहरी नींद में सो गया। मैजेस्टी कैल्जोना से पूछता है, क्या तुम फोर्थ सैटर्न ड्रैगन के बारे में जानती हो? कैल्जोना मैजेस्टी से कहती है, हाँ, मैं उस ड्रैगन के बारे में जानती हूँ और मुझे उसकी भाषा भी आती है। मैं निश्चित रूप से आइजरम को फिर से जगा दूंगी। अगर आइजरम की मदद हमारे पास होती है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने भी सैटर्न रैंक के एक्सपर्ट हमारे सामने आ जाए, मैं उन सभी को मारकर हेलोक्राफ्ट की चाबी वापस ले आऊँगी। मैजेस्टी कैल्जोना से कहता है, अच्छी बात है, अगर आइजरम अभी भी मेरे पिता के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट का पालन करता है तो हमारी ताकत दुगनी हो जाएगी और हम अजय हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मर्लिन अपने घर पहुंच जाता है। एलिस बहुत गुस्से में मर्लिन का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही मर्लिन दरवाजे पर पहुंचता है, वैसे ही एलिस गुस्से में मर्लिन से कहती है, तुम कहाँ गए थे? तुम बहुत देर से घर वापस आए हो और यहाँ तक कि तुम गिल्ड में भी नहीं थे। एलिस की बात सुनने के बाद मर्लिन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो एलिस को क्या कहे। फिर वो बहाना बनाते हुए एलिस से कहता है, कहीं नहीं, मैं तो बस विलेज घूमने गया था। एलिस मर्लिन से गुस्से में कहती है, तुम सैर करने गए थे, पर तुम्हारे चेहरे पर लगी ओठलाली तो कुछ और कह रही है। तुम अपने चेहरे से ओठलाली का निशान मिटाना भूल गए। फिर मर्लिन अपनी गाल से ओठलाली का निशान मिटाते हुए कहता है, पर मैंने तो उसे मुझे किस करने ही नहीं दिया था। एलिस मर्लिन का कॉलर पकड़कर उससे गुस्से में कहती है, मैंने तो तुमसे बस एक सवाल पूछा था और तुम एक ही सवाल में फंस गए। तुम कमीने धोखेबाज मर्लिन कहीं के, तुम्हारे शरीर से अभी भी एक औरत के परफ्यूम की खुशबू आ रही है। मर्लिन एलिस से कहता है, तुम्हारे पास मेरे काम में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम मेरे निजी जिंदगी में दखल देना बंद करो। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस शर्माते हुए मर्लिन से कहती है, भले ही हमारी शादी नकली है, पर तुम अगर दूसरी लड़कियों के साथ रंगलियां मनाते रहे तो दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मर्लिन एलिस से कहता है, हम शुरू से एक असली शादीशुदा जोड़ा नहीं हैं।
तो तुम क्यों दूसरों की बातों की परवाह कर रही हो? एलिस मर्लिन से कहती है, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, इसलिए तुम अपना काम सही से करो। अगर तुम ऐसी ही उलझुल हरकतें करते रहे तो तुम अपनी इज्जत तो खोओगे और साथ ही मेरी इज्जत भी ले डूबोगे। नहीं नहीं, हम कल से ही ट्रेनिंग शुरू करेंगे और तुम उस बेवकूफ़ हॉब्स के साथ घूमना बंद करो। इसकी बात सुनने के बाद मरीन एलिस से कहता है, तुम्हें क्या इस बात का डर नहीं है कि मैं तुम्हें गलती से चोट पहुंचा दूंगा? एलिस को गुस्से में देखकर मर्लिन एलिस से कहता है, ठीक है, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैं कल से तुम्हें फिर से ट्रेनिंग दूंगा। पर एलिस फिर भी मुंह फुलाकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब